आदर्श शिक्षा समिति श्री द्वारा संचालित आज की इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। जैसा अपन ने पहले वीडियो के अंदर पंचमी गणित के विषय में पढ़ा था, आज अपन इसी गणित से पंचमी क्लास की गणित से जो प्रश्नावली 1 है उसका जो प्रकरण है छोटी बड़ी संख्याएं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले बड़े विस्तारित रूप है, संख्या ज्ञान है, स्थानीय मान है, इनके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान। उसके बाद में छोटी बड़ी संख्या को दर्शाने वाले जो चिन्ह है उसके बारे में, और आरोह क्रम और अवरोह क्रम। अब आपको ज्ञान होगा कि छोटी बड़ी संख्या क्या होती है। अब जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ये 7, ये 9। अब ये संख्या सरल है और एक अंक की संख्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये 9 है, ये 7 है। 9 बड़े हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई बड़े दो अंक की संख्या होती है, ठीक है, अब जैसे कोई रुपए होते हैं, कोई 10 की नोट होती है, 20 की नोट होती है, उनको जोड़ना, उसके बाद में बताना कि ये कितने हुए, कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपको उसके सामने आपके सामने दो समस्या आ जाती है। तो अपन इन्हीं संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जिस प्रकार राम और मोहन, अब जैसे राम के पास में ये 500 रुपए हैं, ये राम के पास में, ये राम के पास में 500 है, राम के पास में 500 है। अब उसी प्रकार जो सोहन है, ये सोहन है। अब सोहन के पास में 1 सोने 50, यानी कि ये सोहन के पास में ये 150 रुपए हैं। अब ये 150 रुपए है। अब ये 500 है और ये 150, ये 150 रुपए। अब आप अंदाज लगाएंगे, विचार करेंगे, इसमें से किसके पास ज्यादा है, आपको तुलना करनी है। तो आपको तुलनात्मक संख्या ज्ञान आना चाहिए। अपन देखेंगे ये 150 है, ये 500 है, तो आपको ध्यान है कि ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। अब इन संख्याओं को गणित के अंदर कोई निशान होते हैं कि बड़ी संख्या दर्शानी है तो कौन सा चिन्ह होता है, छोटी संख्या दर्शानी है तो कौन सा चिन्ह होता है। अब कोई संख्या बराबर, अब मान लीजिए ये 10 का नोट है और ये भी 10 का नोट है, ये दोनों 10 के नोट है, 10-10 की नोट है दोनों। अब ये 10 और ये भी 10। अब आपको ध्यान आएगा कि ये दोनों 10 के नोट है, तो यानी कि समान है, तो ये समान, तो ये हो गया बराबर, इसको इंग्लिश में बोले इक्वल। अब इसी पहले वाला देखेंगे, राम के पास 500, सोहन के पास 150। अब इसके लिए गणित में चिन्ह होते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है उसके लिए जो चिन्ह है वो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ ये मुंह खुलता है। तो यहां पर देखेंगे ये 500 बड़े हैं, तो अपन को 500 की तरफ इसका जो है मुंह खोलना है। बड़ी संख्या, इसको बोले ग्रेट, बड़ी है तो बड़ी संख्या का निशान इस प्रकार होता है। अब मान लीजिए 500 है, तो यह इसका जो मुंह है 500 की तरफ खोलना है। एक बार अब मान लीजिए कोई संख्या, छोटी संख्या दर्शानी है अपन को। अब मान लीजिए छोटी संख्या दर्शानी है, तो उसके लिए इस प्रकार अब कहेंगे जो संख्या, इसका जो अपन ने इस बड़ी संख्या का मुंह खोला है और इसके जो पीछे वाला भाग है, इसका कोना है बिंदु,
इसके जो पीछे वाली संख्या होती है वो छोटी संख्या होती है। और बराबर की जो है वो आपको बराबर का निशान करना है। इस प्रकार आपको छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान करना है। छोटी संख्या का निशान जो है वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार का। मान लीजिए यहाँ पर 150 है तो छोटी, और ये बराबर, जहाँ दोनों संख्या बराबर है वहां बराबर का निशान आएगा। अब अपन देखते हैं, ये तो छोटी संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, उसको आपको बताना। लेकिन पंचमी गणित के अंदर कुछ 4 अंकों की संख्या भी है, उसका आपको ध्यान करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो पहले आपको मैंने बताया था इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार का जो पहचान है वो आपको आगे सुन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, ये 4 अंकों की संख्या है और ये भी 4 अंकों की संख्या है। आप देखेंगे ये 2979 और 2932। अब इसमें जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ उनको चिन्ह लगाना है। आपके सामने ये 1 2 3 चिन्ह दिए हुए, ये बड़ी संख्या वाला है, ये छोटी संख्या वाला है और ये बराबर का चिन्ह है। तो इसके अंदर आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो पहले देखेंगे कि 2979 है, वो संख्या बड़ी है तो इसकी तरफ वो खोलना है। अब इस निशान के पीछे वाला यह बिंदु है, इसके आगे संख्या है वो छोटी है। अब दूसरा 5423 और 5452, इसके अंदर जो बड़ी है वो आपको इन चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5452 है, वो संख्या बड़ी है, तो ये अपन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है 3675 और 3675, दोनों संख्या समान है, ठीक है ना, ये दोनों संख्या समान है। तो इसके ऊपर जो है इसके जो चिन्ह है बराबर का चिन्ह आएगा। यहाँ पर 9840 और यहाँ पर 8940। आप देखेंगे इसमें जो ये भी 4 अंकों की संख्या है, लेकिन इसका जो मान है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, ये 9840 है, ये 8940 है। अब यहाँ पर जो हजार का अंक है वो 9 है, यहाँ पर 8 है। आप इस संख्या को देखेंगे तो ये जो 9000 वाली संख्या 9840, ये संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको 4 अंकों की संख्या हो सकती है, 5 अंकों की हो सकती है। तो आपको छोटी बड़ी संख्या की पहचान करनी है और इसके बारे में आपको अभ्यास करना है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अपन आरोही क्रम व अवरोही क्रम, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके पाठ्य पुस्तक में है। अब आप देखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम यानी कि पहले छोटी संख्या लेना, उसके बाद ऊपर चढ़ना है, बड़ी संख्या लेना। जैसे आपके घर पे मान लो अपन छत के ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले छोटी पहली सीढ़ी होती है, उसके आप ऊपर चढ़ना है तो पहले सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं 4 2 3 1। अब आपको कहा जाए, ये समझने के लिए बहुत छोटी संख्या मैंने एक अंक लिया है। अब आपको कहा जाए कि इसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम यानी कि छोटी संख्या के ऊपर चढ़ना। तो आप देखेंगे सबसे पहले छोटी कौन सी है, आप देखेंगे ये 1, जिसको 1 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे 2, ये 2 हो गए। उसके 2 के बाद छोटी 3 होगी, उसके बाद छोटी 4 होगी। ये हो गया आरोही क्रम, यानी कि धीरे धीरे संख्या, छोटी संख्या ले लेके पहले छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना। सबसे छोटी उसके बाद बड़ी संख्या तक पहुंचना, इसको कहते हैं आरोही क्रम। अब आपके सामने संख्या दी हुई है, इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या दी हुई है। उसको आपको किस प्रकार से जो है अपने आरोही क्रम में लिखना। ये 26,846, 37,725, 30,840, 25,975 और 40,021, इस संख्या को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि छोटी संख्या, आपको ये
संख्या ज्ञान होना चाहिए, इकाई दे सैकड़ा का जो ज्ञान होना चाहिए, हजार का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में ये कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि सबसे छोटी क्या लिख रही है 25,975। तो सबसे पहले यह लिखेंगे आपको 25,975 लिख दिए। 25,075 के जो बाद में है वो आप देखेंगे कि 25 से छोटी कौन सी है 25,000 से, तो आप देखेंगे ये आ गया 26,846, 26,846। अब 26,840 से बड़ी कौन सी है 26,040 से बड़ी आप देखेंगे कि 26,040 से बड़ी है। 26 के बाद कौन सी संख्या है देखिए आप 30,840। अब 30,840 के बाद आप देखेंगे कि कौन सी है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 37,725, 37,725। उसके बाद देखेंगे 37,725 से बड़ी जो है कौन सी देखेंगे कि आप देखेंगे 40,021। अब आप देखेंगे 25,975। उसके बाद जो बड़ी है 26,840। उसके बाद जो बड़ी है 30,840। उसके बाद देखेंगे 37,725। उसके बाद देखेंगे 40,021। ये जो है ये हो गया आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े में। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ली है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना। पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, एक बार। अब आपके इसके बाद में अवरोही क्रम। अब जैसे आप अपने घर पे छत के ऊपर चढ़ गए हैं, तो आप सबसे जो छत की ऊपर अंतिम सीढ़ी है उससे आप नीचे उतरना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपके घर पे छत के ऊपर 50 सीढ़ियां है, तो आप चढ़ के 50 सीढ़ी पे बैठे हैं, तो आप 50 से आप नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले 50 सीढ़ी है, उसके ऊपर 50 आएगी, उसके बाद 48 आएगी, 47 आएगी, इस प्रकार से अंतिम में जहां से आप चढ़े थे वो एक सीढ़ी आएगी। इसी प्रकार से ये होता है अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़े से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखना। अब समझने के लिए मैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लूंगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 9, 8, 4, 2। अब मान लीजिए मैं लूंगा कि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है। ये समझने के लिए मैंने बहुत छोटी संख्या ली है, ये लगभग आपको आता होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप 9 लेनी। अब यहाँ देखेंगे 9 से छोटी कौन सी है, ये 8 हो गई। अब इससे छोटी कौन सी हो गई, ये 4 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, फिर 3 होगी, फिर 1 हो गई। यानी कि ये मैंने सबसे पहले बड़ी संख्या ली। तो बड़े से छोटे क्रम में लिखना, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। अपन पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उतरना, नीचे उतरना, ये कहलाता है अवरोही क्रम। अब आपके सामने एक संख्या है, बोल बताऊंगा आपको, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसा मैंने यह लिखा है, आपके सामने कोई भी सवाल आ सकता है तो आपको यह आना चाहिए। 41,525, 51,000, 5,125, उसके बाद 34,152, 42,325 और 50,000 जो है 995। आप देखेंगे यहाँ पर 51,425 है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बड़े से छोटे क्रम में, तो आप अंदाज देखेंगे कि ये मेरे को इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। तो देखते 41 है, आपको यहाँ सीधा 1000 का अंक टिकना है। 41 है, 51 है, 34 है, 42 है, 50 है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि 51,400 जो 51,425 है वो सबसे बड़ी है। अब इससे छोटी 51,425 से छोटी आप देखेंगे कि इससे छोटी है, यानी कि 50, 51 के बाद कौन सी है 50,000, 50,925। अब 50,925 के बाद देखेंगे आप कि जो संख्या है वो कौन सी है, देखेंगे आप कि ये 42,000,
325। अब 42,000 के बाद में देखेंगे आप कि यहाँ पर 41,525, 41,525। अब इसके बाद आप देखेंगे जो है छोटी है वो 34,152, 34,152। इस प्रकार से आप जो है इसको आप बड़े से छोटे क्रम में लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 संख्या है, 4 संख्या का आरोह क्रम लिखवाया गया है, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है और लिखने का जो है वो अभ्यास करना है। आज अपन ने इस प्रश्नावली 1 से छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान, उसके जो चिन्ह है उनका ज्ञान, आरोह क्रम अवरोह क्रम ये पढ़ा है। इसका आपको लिखना है, पढ़ना है और इसका अभ्यास करना है। इसके बाद में अगली वीडियो के अंदर आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।